अभी अभी हम लोग यहाँ पर हनुमत धाम जो परिसर में हैं और यहाँ पर हमारे एक यहाँ इस नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी सुधांश अग्रवाल जी हैं, जो कि व्यापारी होने के साथ साथ ये अध्यात्म से भी जुड़े हैं। तो एक प्रश्न हम इनसे कर रहे हैं, यह प्रश्न है कि जैसे कि आप जो है एक व्यापारी हैं, व्यापारी होने के बावजूद आप जो है धार्मिक क्षेत्र में जो है आने का आपका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, प्रणाम रुद्रबाल साहब जी। शायद पहली बार किसी ने इतना सीधे और सपाट शब्दों में साहब मुझसे ये पूछा है कि एक व्यापारी होने के नाते आप इस प्रकार के क्षेत्र में क्यों उतर रहे हैं या क्यों उतरे हैं। देखिए थापा जी और भाई राहुल सिंह हमारे जो इस श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के को ऑनर हैं, कि हर व्यक्ति को आध्यात्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक थोड़ा बहुता होना ही चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक पुंज होता है जिसको आप आत्मा कहते हैं। आत्मा को क्योंकि हमारे आई ने, हमारे अहंकार ने निगल लिया है, इस वजह से हमें एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, परमात्मा। अन्यथा केवल आत्मा कहना काफ़ी था। मैं जब देखता हूँ बचपन से जो संस्कार मुझे साहब प्राप्त हुए अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, परंपराओं के, इनमें काफ़ी अंतर दिखता है साहब। जब मैं बिल्कुल नज़दीक से देखता हूँ, मैंने अनेक कथावाचकों की कथाएं सुनी हैं आत्मा के संबंध में। मैं आपको अपना व्यक्तिगत बताता हूँ। 25 साल पहले साहब मैंने आत्मा के विषय में एक प्रश्न, आप जानते भी होंगे, श्री चंद्र स्वामी जी महाराज डुमेट आश्रम के संस्थापक, मैन ऑफ गॉड की उपाधि से सम्मानित हैं, परम पूजनीय हैं, परम आदरणीय हैं। वो जब लिख करके प्रश्नोत्तरी दिया करते थे, वहाँ मैंने उनसे ये पूछा था कि आत्मा इस संसार में दुख भोगने के लिए क्यों आता है, और अगर आत्मा है, आत्मा दुख भोगने के लिए आता है, तो फिर आता ही क्यों है साहब। तो उसका उन्होंने लिख के रखा और मुझे उन्होंने एक पर्ची थमाई थी, इसका उत्तर हम आपको 15 दिन बाद देंगे। और वो दोनों चीज़ें साहब दुर्भाग्य से जब हमारे यहाँ आग लगी तो जलकर भस्म हो गई। वो उत्तर आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। पिछले 25 साल से मैं इस पर लगा हुआ था कि आत्मा और परमात्मा का ये जो कनेक्शन है, व्हाट इज दिस एक्चुअली। मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूँगा आपके माध्यम से और अपने दर्शन चैनल के माध्यम से। वो सर आचार्य प्रशांत हैं साहब, जिन्होंने, मैं डायरी लिखता हूँ, मैंने उसमें डायरी को उनको सुनने के बाद, वो भौतिक जगत के गुरु भी कह सकता हूँ साहब, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैं उनको सुनने के बाद साहब मैंने अपनी पूरी डायरी को ठीक किया। और तब मुझे न केवल श्री रामचरितमानस का वैदांतिक भावार्थ पता लगा, अपितु श्री रामचरितमानस का वैदांतिक भावार्थ, श्री सुंदरकांड का वैदांतिक भावार्थ, श्री हनुमान जी कौन और क्या और कैसे, भगवान राम कौन क्या और कैसे, श्री कृष्ण कौन क्या और कैसे, ये सारी चीज़ें मैंने वेदांत सम्मत उनसे सीखी और ठीक की। तो जहाँ तक व्यापारी होने के नाते आपका जो प्रश्न है साहब, एक व्यापारी, मैं केवल एक व्यापारी होने के नाते, व्यापारियों के लिए तो ये बड़ा एक गर्व का विषय होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और केवल व्यापारी के लिए ही नहीं, हर उस प्राणी के लिए जिसको मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, उसके लिए बड़ा विचारणीय विषय है कि वो केवल मानव नहीं, वो एक आत्मा भी है। आपने स्वामी विवेकानंद सुना होगा थापा जी, वो कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि बस केवल उन्होंने इतना कह दिया और हम आत्मा हो गए, उसके बाद हमने अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसा है, किंतु आपको विवेकानंद जी की भाषा को समझना पड़ेगा। 39 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर का परित्याग कर दिया, ब्रह्मलीन हुए वो, और मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने शिकागो में जाकर सत्य सनातन धर्म का प्रचार किया। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से बोलते हुए जब वो बाहर निकले थे तो पूरी अमेरिका की सड़कें भर गई थी उनको सुनने के लिए। ये वो चीज़ है जो हर एक के अंदर छुपी हुई है किंतु बाहर नहीं निकलती। मैं इसको निकालने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ हनुमत कृपा से। व्यापारी मैं भले ही हूँ, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक रुझान प्रारंभ से है और अब मुझे उसकी वेदांत सम्मत व्याख्या सारी तो नहीं कह सकता, देखिए ये तो सारा अपने मुँह में मिट्ठू हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक वो व्याख्या मुझे अब पता लग चुकी है और मैं बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी बढ़िए हमारे साथ और जुड़े रहिए।